हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और आपको बता दूं कि Z5 लेकर आ रहा है काकुडा। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि मैंने ये फिल्म देखी है और मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी बिकॉज लास्ट टाइम मुझे याद है कि रितेश के सामने मैं जब ये बोल रहा था कि ये फिल्म बहुत अच्छी है तो वो उन्होंने मुझे टोका था कि आपने देखी क्या। मैंने देखी है और मेरे साथ इस वक्त खुद मौजूद है इस फिल्म के 4 बेहतरीन कलाकार। मेरे पीछे भी हैं एक, उन्हें भी आप देख सकते हो, और साथ में इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया। यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों ने फिल्म नहीं देखी है, हाँ? एक मैं और एक तिरछी टोपी वाले बिजू का। बिजू का। बाकी सब आप लोग फिल्म देख चुके हो। हाँ, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा कि बहुत अच्छा आज मानसून आपके साथ ट्रीट हुआ। सुना कि आधे घंटे तक आप बहुत ही बेहतरीन एंजॉय कर रहे थे गाड़ी में, कैसा रहा? आधे घंटे तक नहीं, आधे घंटे, मैं 2 घंटे तक गाड़ी में था। क्या? या From where? फ्रॉम होम, फ्रॉम वॉली। What? इट टुक मी, आई लेफ्ट माय हाउस एट 11, आई गॉट हियर एट 12:30। हाँ, तो काफी एंजॉय करते हुए आए राइड। रील्स देख रहा था। सोच रहा था अगली रील कौन सी बनाऊं। घर भी तो चलाना है। आइडिया शौक के लिए तो पिक्चर कर रहा हूँ। आदि सर, आपसे मेरा सवाल है कि 7:15 का क्या इसमें Quirk. हाँ, 7:15 क्यों? बजे दरवाजा खोल के रखना, ऐसी क्या बात आ पड़ी, अगर आप रिवील करना चाहें तो? तो 7:15 बजे यूनिक है ना, क्योंकि 7:15 बजे ऐसे वैसे आप घर पे रहते नहीं हो, आप बाहर रहते हो, आप काम पे रहते हो, अब आपको उस टाइम सब छोड़ छाड़ के भाग के घर पे एक दरवाजा खोलना है, और वो भी ऐसे गांव में, जो गांव इतना कहीं आपको पता भी नहीं वो कहाँ है, इतना डिस्टेंट ऑब्सोलीट जगह पे गांव है। तो ऐसे गांव में एक ऐसी क्वर्की स्टोरी जहाँ पे आपका भूत भी बहुत क्वर्की है, जो समय का पाबंद है, एकदम स्ट्रिक्ट भूत है, ऐसी जगह पे आई थिंक दिस सच क्वर्क्स वर्क। और ये हमने फिक्शनली किया है, ऐसे कुछ तो है नहीं, बट मतलब ये रियल, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज मुंजिया का जब मैंने सुना था हाँ। तो मुझे वहाँ के जो कोंकण साइड के रिपोर्टर्स हैं उन्होंने बताया था कि ये रियल कहानी है। देखो रियल कहानी क्या होती है, आप फिक्शनल देखो, मुंजा भी किसी ने देखा नहीं है। मुंजा के लोगों के मन में उसकी एक समझ है, दे हैव अंडरस्टैंडिंग की एक फोकलोर है, गांव की स्टोरी है, सालों से उसको चलते यहाँ तक आई है। विद काकुदा इट इज सेम, हमने बिल्ड की है नैरेटिव, जो आई एम श्योर लोगों को लगेगा ये सही है, ऐसे होता होगा, और कुछ में भी 100 साल के बाद लोग ऐसे गांव को भी बिलीव करेंगे। आपने राठौड़े के रिपोर्टर से बात की? हाँ, वो तो बोलेगा बात करके देख लो, यू माइट गेट इट। सोनाक्षी, अभी तो हम फरीदन के जोन में चल रहे हैं। अब आप लोगों ने देखा कि नहीं हीरा मंडी? आप लोगों बिल्कुल देखा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हम अभी तक फरीदन के जोन में चल रहे थे। अभी एक नया कैरेक्टर, उसमें भी हमने आपको डबल रोल देखा, इसमें भी आपको हम डबल रोल करते हुए देख रहे हैं। ये पहले शूट किया था आपने हीरा मंडी का, या फिर बाद की शूट है, अगर बताना चाहें? हीरा मंडी से काफ़ी पहले शूट हुई थी ये फिल्म। इनफैक्ट पैंडेमिक के टाइम हमने ये फिल्म शूट की थी। हीरा मंडी पैंडेमिक के बाद हुई थी। तो पहला एक्चुअल डबल रोल मेरा यही है। एंड सो आई वाज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि जॉनर भी अलग था मेरे लिए। मैंने हॉरर कॉमेडी पहले कभी की नहीं है, डबल रोल पहले किया नहीं था, तो एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट था और बहुत ही मज़ेदार स्क्रिप्ट थी। आपने हुमा के साथ काम किया है, अब आप साकिब के साथ भी काम कर चुकी हैं। लाइक दोनों भाई बहनों में वर्क डिफरेंस अगर आप बताना चाहें कि कुछ डिफरेंस है, सिमिलैरिटी है? वर्क डिफरेंस नहीं, एक्चुअली दोनों का वर्क एथिक काफ़ी अच्छा है, और दोनों के साथ काम करके मुझे रेयर ये मुझे एक क्लिप देना मैं जरा। सोच रही थी कुछ बकवास कर लूं, बट तारीफ मतलब ये कुछ बहुत- तारीफ भी नहीं है, ये बस थोड़ा ठीक बोल दिया। मैं सोच रही यही थी बहुत कुछ है मेरे लिए। बकवास कर लूं, बट तुम्हारी शक्ल देखी, बहुत उम्मीद के साथ बैठे थे। नहीं, मैं तो नीचे देख रहा था, मैं तो नीचे देख रहा था। बहुत डर के साथ, उम्मीद के बहुत साथ उम्मीद लेकर बैठे थे, तो मैंने कहा क्या बोलने वाली है। झोली में तारीफों के मैं सोचा चलो छोड़ो यार, अच्छा बोल देती हूँ। पूरा दिन तो सुनाते हैं। आज का कोटा खत्म। बट नहीं, दोनों का वर्क एथिक बहुत अच्छा है, और दोनों के साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया। टॉकिंग अबाउट योर वर्क प्रोजेक्ट्स, हमने देखा आप बहुत ही सेलेक्टिव हैं वर्क को लेकर, प्रोफाइल को लेकर अपने। लाइक आप किस तरह से स्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हो, कैसे आप देखते हो और कैसे आप? मैं इतना सिलेक्टिव नहीं हूँ, लोग मुझे लेके बहुत सिलेक्टिव है। मैं इतना सिलेक्टिव नहीं हूँ। आई ट्राई एंड लुक फॉर एक्साइटिंग स्टफ ऑलवेज। ऐसी कोई चीज़ करूँ जो पहले ना की हो,
that is what interests me towards this film also. I'm like as an actor, मुझे किसी ने ऐसे इमेजिन नहीं किया है कि मैं ऐसा कहीं एक छोटे गांव में कुछ एक डायलेक्ट, एक भुज ब्रिज भाषा का डायलेक्ट बोलते हुए कोई लड़का होगा जो एक मिठाई की दुकान चलाता है. आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी जब आपके बारे में फिल्म मेकर ऐसा सोचता है कि इस रोल में, वरना यूजुअली ऐसे रोल में आपको वो इमेजिन नहीं करते, अरे तू तो बहुत लंबा चौड़ा है, ऐसा है वैसा है. दीज आर ऑल थिंग्स टू जस्ट से नो टू द एक्टर कि नहीं नहीं यू आर टू गुड लुकिंग फॉर द पार्ट. मैंने कहा नहीं नहीं सर ऐसा नहीं हूँ, मैं गंदा दिखता हूँ. बट कोई दीज आर जस्ट रीजंस टू से नो टू यू, राइट? बट आई वाज जस्ट वेरी हैप्पी व्हेन आदित्य एंड द टीम ऑफ एट RSVP केम टू मी विद द स्क्रिप्ट. I was very happy यार. So I didn't behave selective with this film. मुझे रात को स्क्रिप्ट आई, मैंने रात को पढ़ी, लंच किया अगले दिन, इससे फ़ोन पे कॉल किया एंड द फिल्म वाज ऑन फॉर मी. वी वांट टू नो योर किड्स रिएक्शन कि उनको जब देखने को मिलेगा कि आप गोस्ट हंटर हैं, जिनको तो हमने फॉलो किया है कभी से, लेकिन इसमें आप बकायदा आप गोस्ट हंटर हैं. लाइक आप किस तरह से उनको दिखाने वाले हो? नहीं, पहली बात तो उनको पता ही नहीं कि गोस्ट हंटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है. जब मैंने उनको काकुदा का प्रोमो मुझे पहली बार आया देखने के लिए, तब उन्होंने देखा व्हाट यू वाचिंग हमको दिखाई है. ओके. उसके बाद रोज 20 बार ये प्रोमो बैक टू बैक देखना शुरू करते हैं और हंसना शुरू करते हैं. और उसके बाद मैं पिछली बार बोल दिया था यहाँ पर कि मेरा छोटा बेटा है ना, वो जुदाई का परिश्रावल हो गया है. क्वेश्चन मार्क. तो मतलब अच्छा, अगर काकुदा 7/14 को आया तो क्या होगा, दरवाजा खोलेगा कि नहीं? और अगर वो 7/16 को आया तो क्या होगा? अगर वो मंगलवार को नहीं संडे को आया तो क्या होगा? अगर वो मतलब ये इसके जवाब में दे रहा. मैं बोला आदित्य को मैं एक बार बुलाता हूँ, फिर आपको बताएगा वो बड़ा दरवाजे से क्यों नहीं आता, फिर छोटे दरवाजे से क्यों आएगा. अगर बड़ा दरवाजा खुला रखा, छोटा बंद किया तो फिर क्या होगा? मैं बोला इससे अच्छा पिक्चर ही नहीं करता. They're very excited. और उसको आदित्य का नंबर दे दो ना. Actually. और इनफैक्ट कल एक शो हुआ, सब मैं जाकर मैं शो के लिए गया, लेकिन मैंने फिल्म देखी नहीं क्योंकि आई हैव प्रॉमिस्ड माय किड्स दैट आई विल वॉच इट विद देम. सबके साथ देखेंगे. तो अभी उन दोनों के साथ जिन्हें हम सब बैठ के फिल्म देखेंगे. अभी के टाइम पे बहुत सारी ऐसे फिल्में हैं जो कि भूत, जैसे मुंजिया इतनी बेहतरीन की, तो क्या वो प्रेशर आज भी आप लोग वो फील कर रहे हो कि क्योंकि ऑलरेडी ऐसी फिल्में स्त्री, मुंजिया लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं, तो वो प्रेशर फील कर रहे हो कि हाँ ये फिल्म को लोग पसंद कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या कुछ चल रहा है? अच्छी बात है ना, ऐसी फिल्में अप्रिशिएट होती है, रिसीव होती है ऑडियंस से, तो हमें भी हौसला मिलता है उससे, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम भी इस जॉनर में आ रहे हैं, लोगों को ये पसंद है ये जॉनर. एंड स्पेशली जब हमारे डायरेक्टर ही इतने रिसेंटली एक ऐसी फिल्म लाते हैं जहाँ पर न्यू कमर्स हो और इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस बिजनेस करते हैं, तो अब तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई है और बढ़ गया है. तो वी आर ऑल वेरी वेरी हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. पर ऐसी फिल्में देखने के लिए ऑडियंस एक्चुअली वेट करती है, पर हम कम बनाते हैं. द प्रॉब्लम इज कि हम क्यों नहीं बनाते इतनी फिल्में. और ये ऐसी यानी मैं दे आर फैमिली एंटरटेनर, दे आर फैमिली फिल्म, जहाँ पे जैसे इनके बच्चे, जैसे मेरे घर वाले, जिसके हम सबके घर वाले एक साथ मिलके एक ऐसी क्लीन फन फैमिली फिल्म देख सके. और यही आई थिंक कुछ हॉरर कॉमेडीज का जो एटलीस्ट हमने बनाई है, ऐसी फिल्मों का USP होता है कि वो डराती भी उतना ही है जितना आप बच्चे डर के मजा ले सके, और वो हंसाती भी इतने हैं जो सब मिलके हंस सके. अभी फिलहाल जितने भी हॉरर कॉमेडी बना रहे हो वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी बना, लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा कि सीरियसली हॉरर फिल्म बनाओ? हाँ, सीरियसली हॉरर फिल्म बनाने के लिए आई वुड लव टू, मैं करूँगा. पर मैं उस पर एक थोड़ा अलग हिसाब से मैं ढूंढूंगा ऐसी कौन सी बहुत इंटरेस्टिंग सीरियस स्टोरी है जिसकी हम एक फिल्म हॉरर बना पाए. क्योंकि मुझे भी लगता है कि हमारे इंडियन फोकलोर में जैसे तुम्बाड़ आई थी, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो बना सकते हैं हम. पीरियड हॉरर, I would love to make a period horror film again, but with a different story altogether. तो I would love to, but I don't know when now. अभी वो कब बनेगी पता नहीं. क्योंकि ये हॉरर से रिलेटेड है, कभी आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ है सुपरनैचुरल थिंग या हॉरर, कुछ अगर आप लोग शेयर करना चाहें? Some interviews. ऐसे मत बोलो, हम इतने बुरे नहीं हैं. Not you. I'm just saying that horror
डरावना बिकॉज मुझे याद है Live में आपके साथ थे। मुंजिया के टाइम पे मोना वगैरह ने इन लोगों ने बताया था हाँ नहीं हमारे साथ तो उस सेट पे हुआ था 3 बजे सब रात को उठते थे क्या? यू डोंट नो दिस स्टोरी No, what? ये वी बीन आस्क्ड दिस एवरी इंटरव्यू एंड सो हम सब रह रहे थे एचओडीज एक होटल में कोंकण में और उस होटल दैट इज इन द मिडिल ऑफ नोवेयर और वो होटल में अच्छा होटल था इनफैक्ट नया था बट और उस होटल में 26 रूम्स थे एचओडीज एक्टर्स 6 रात थे हम 6 में से एटलीस्ट 4 या 5 रात को सब के सब रात को 3 बजे उठ गए थे एंड यूज्ड टू जस्ट वेक अप विदाउट नो रेफरेंस टू नो आवाज़ नो साउंड नथिंग नो विजुअल नथिंग एक ऐसे उठ जाते थे फिर देखते थे घड़ी अरे 3 बज गया सो जाते थे तो वी फिगर्ड दिस आउट ऑन द सेकंड और द थर्ड मॉर्निंग जब भी हम बात कर रहे थे कि यार कल मैं ठीक से सोया नहीं और फिर एक के बाद एक सब बोलने लगे अरे हम भी नहीं सोए तो क्यों अरे 3 बजे का लॉजिक तो फिर हम हंसने लगे थे तो ये जो स्टोरी थी ये एक्चुअली हमारे साथ हुई थी और हम एक पॉइंट के बाद वी डिडंट पे टू मच अटेंशन टू क्या कुछ हो तो नहीं रहा है सो जाओ 3 बजे के बाद काकुदा का कजन होगा सर ये सवा Yeah. सात आता है ये और आके ये 3 बजे आता है। 3 बजे आता है नॉक करके सपने में नॉक करके जाता है करेक्ट आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कोई हॉरर टाइप? नहीं नहीं ना और हम शूट पे जब जाते हैं एक्चुअली हम ऐसी जगहों पर जाते हैं कभी कभी इट्स वेरी आउट ऑफ द वे सुनसान होती है वहाँ पे मतलब रहने का बंदोबस्त भी पूरा अच्छी तरीके से नहीं होता एक आध कोई पुरानी सी हवेली टाइप को ऐसे गेस्ट हाउस बना दिया है तो हम ऐसी जगहों पे भी रहे हैं वहाँ पे लोग बस कहानियाँ फैला देते कि ये जगह हॉन्टेड है रात को कुछ होता है ये वो बट मेरी नींद उतनी गहरी थी उस टाइम पे एटलीस्ट मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था और जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट थे मेरे साथ वो बहुत ही ज़्यादा फट्टू थे तो मतलब वो ऐसे मतलब पिन भी गिरता था ना नीचे वो ऐसे डर जाते थे तो कुछ हुआ तो नहीं बट कहानियाँ सुन के लोगों का डरना देखना वाज क्वाइट फनी आप लोग कुछ नहीं मुझे तो बस कहानियां सुनने में मजा आता है मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे साथ कभी या हो। ना कभी हुआ है इनफैक्ट हमारे सेट पे एक एपिसोड था वो भूतों का नहीं था हम खेतों में शूट कर रहे थे और राइट बिफोर एक्शन मुझे एक शॉट है आपने फिल्म देखी है जब मैं खेतों के बीच से भाग रहा हूँ हाँ तो राइट बिफोर एक्शन मेरे एक्शन डायरेक्टर ने जो हमारी मनोहर वर्मा करके एक्शन डायरेक्टर है उन्होंने आके मेरे कान में बोला कि अच्छा साकिब देख के हाँ ये खेतों में सांप हो सकते हैं एक्शन और ऐसे जाके एंड आई हैड टू एक्चुअली रन सो तब भूतों से नहीं तब वो सांपों से बहुत डर लग रहा था तो ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं बट भूतों का नहीं हुआ यार नहीं मैं कह रहा था कि पिछले महीने मैं लखनऊ में शूट कर रहा था एक हवेली थी वहाँ पर रेड 2 के लिए और वहाँ पर शूट करते करते पुरानी हवेली थी किसी नवाब की एक प्रॉब्ली आई डोंट नो वेदर इट वाज फैमिली और मिस्ट्रेस और व्हाटएवर एक हॉल था बड़ा वहाँ पर जहाँ पर शायद परफॉर्मेंस हुआ करते थे और वहाँ पर डिलैपिडेटेड था तो एक स्टेयरकेस थी बहुत बड़ी मैं आर्किटेक्ट हूँ मैंने सोचा अरे इंटरेस्टिंग हुआ तो मैं ऊपर चढ़ने लगा तो उसने सर ऊपर मत जाइए सब बंद करके रखा है और जाना मना है मतलब क्यों क्या हुआ नहीं वो थोड़ी डरावनी चीज़ें हैं ऊपर तो मुझे ऐसा लगा कि एनीवेज कभी कभी क्या होता है कि बिल्डिंग इतनी कमज़ोर हो जाती है कि ऊपर मत जाओ ये कहने के लिए ऐसे अफवाहें फैला देते कि ऊपर भूत होते ताकि लोग जाए ही नहीं ताकि एक सेफ एनवायरनमेंट बनी रहे मैं वहाँ से निकला एक स्टेयरकेस नीचे जा रही थी वहाँ पर खिड़कियाँ थी वहाँ से लाइट आ रही थी और मुझे स्टेयरकेस बहुत पसंद है तो मैं सोचा मैं भी जाता हूँ धीरे धीरे मैं गया वहाँ पर मैं अकेला ही था और लाइट वहाँ से आ रही थी और जैसे नीचे का बेसमेंट में और इट वॉज अ समर के पीक मतलब बहुत ज़्यादा गर्म था एसी वेसी नहीं थे और वहाँ से स्टेयरकेस लाइट नहीं थी और एकदम पिच ब्लैक ऐसा भी नहीं होता ना कि अगर ये कैसे भी यहाँ लाइट है और यहाँ से धीरे 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 काला होकर फिर अंधेरा है हाँ उधर उसी लाइन में अंधेरा और वहाँ से ठंडी हवा आ रही थी एंड द हीट में इट वाज लाइक द कोल्ड इज इनवाइटिंग यू इनसाइड और मैं सोचा मैं जाऊँ या नहीं अंदर जाके देखूं क्या है क्या नहीं कि छोड़ बट इट वाज यू नो समटाइम्स दीज एनर्जीज आर देयर दैट आर इनवाइटिंग एट द सेम टाइम इट मेक्स यू फील द वेट ऑफ द एयर तभी बोल देना था ना आई एम द गोस्ट हंटर
टैटूज नहीं थे तभी इनके हाँ? टैटूज नहीं थे तब गिज़मोज़ भी तभी नहीं थे। पता नहीं गिस्मोज था। टैटूज नहीं थे चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, Thank you, so lovely talking to लव you. द फिल्म। एंड you. मैं सारे ऑडियंस से भी यही दरख्वास्त करूंगा कि अपने दरवाजे के साथ साथ Z5 भी ओपन करके रखिए, क्योंकि काकुड़ा आ चुका है, उसे देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। Thank you so Thank much. you so much. So lovely talking to you.